बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और जो ही ठंड में इजाफ़ा होना शुरू होता है तो एक मर्ज़ जो बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है, बल्कि हर घर में पाया जाता है, वो है खांसी। छोटे बच्चे हों या बड़े हों, हर बंदा ही खांसी के अंदर मुब्तला नज़र आता है। और इस खांसी को ख़त्म करने के लिए मार्केट में दस्तयाब तरह तरह के कफ़ सिरप्स लेकर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन खांसी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, या अगर ठीक होती भी है तो वक्ती तौर पर ठीक होती है और बाद में फिर वो उसी तरह ही शुरू हो जाती है। और फिर जब किसी डॉक्टर को दिखाया जाए तो इस खांसी को ठीक करने के लिए तरह तरह की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी वजह से अक्सर मर्ज़ ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाता है। आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम खांसी के मुतालिक बयान करेंगे और आपको बताएंगे कि खांसी की कितनी अक़साम है, क्योंकि खांसी ऐसा मर्ज़ है जिसको जितनी देर तक आप समझ कर उसका इलाज नहीं करेंगे, इलाज कामयाब नहीं होगा। और इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान से घर में जो ईज़िली आप तैयार कर सकते हैं वो उस तरह के नुस्ख़ाजात बताऊँगा, तो जिससे आप इस्तेमाल करके तो खांसी जैसी मूज़ी मर्ज़ से आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि खांसी की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 बलगमी खांसी, नंबर 2 खुश्क खांसी और नंबर 3 सफरावी यानी गुदी खांसी। इसमें होता ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे बलगमी खांसी के मुतालिक। इसमें जिस्म के अंदर जो होता है वो बलगमी रतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, खून के अंदर भी बलगमी रतूबात का इजाफ़ा हो जाता है और जिस्म के अंदर फेफड़ों के अंदर कच्चा रेशा जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। इस तरह का जो पेशेंट होता है जब खांसते हुए उसका रेशा निकलता है तो वो कच्चा सा जैसे लेसदार सा रेशा होता है, इस किस्म का रेशा जो है वो उसके अंदर से निकलता है। और ये जो बलगमी खांसी है इसकी एक निशानी ये भी है कि ये खांसी अक्सर रात को बहुत ज़्यादा होती है, दिन को थोड़ी कम हो जाती है। और उसकी भी वजह ये है कि रात को चूँकि ठंड बढ़ जाती है तो बलगम में जो इजाफ़ा हो जाता है, तो रात के वक्त इस तरह की खांसी बहुत ज़्यादा आती है। चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनको रात के वक्त खांसी आती है, दिन को कदरे बेहतर हो जाता है। और बाज़ औक़ात जो खांसी होती है खांसते खांसते आखिर के अंदर कै आ जाती है। ये खांसी भी जो है ये बलगमी खांसी के अंदर ही इसका शुमार होता है। इस किस्म की जो खांसी वाला पेशेंट होता है उसको छोटा पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है और नज़ले ज़ुकाम की भी शिकायत होती है, बाज़ औक़ात छींकें वगैरह भी आती हैं, नाक के अंदर से भी जो है वो बलगमी रतूबात निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की जो खांसी है इसका इलाज किस तरीके पर किया जाए, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि आप इस तरह करें कि प्याज का पानी निकाल लें। फ़र्ज़ करें 3 चम्मच आपने प्याज का पानी लिया तो इसके अंदर 3 चम्मच ही आप शहद मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को आप बना कर रख लें। सुबह शाम एक एक चम्मच जो है ये आप खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। एक दफ़ा सुबह इस्तेमाल कर लें, एक दफ़ा रात सोते वक्त इस्तेमाल कर लें। और ऐसी तमाम चीज़ें जिसके साथ बलगम रेशा बनता है उन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। मिसाल के तौर पर चावल है या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, केला वगैरह हो गया, अमरूद हो गया, या बेकरी की बनी हुई जो अशिया हैं, इनसे मुकम्मल तौर पर आप परहेज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला जो इस किस्म की खांसी है बलगमी रेशे वाली, जो कच्चे रेशे वाली खांसी है, वो बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ एक सिरप है बाज़ार से आसानी से अवेलेबल है, सुरफ़ी कोल, मैं इंशाअल्लाह उसकी पिक्चर भी वीडियो में लगा दूँगा। ये आप सिरप भी आप साथ लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे हों या बड़े हों, बलगमी खांसी का इलाज इस तरीके पर किया जाए तो इंशाअल्लाह कभी नाकाम नहीं होता। दूसरे नंबर के ऊपर आती है खुश्क खांसी। इस तरह की खांसी में बलगम वगैरह बिल्कुल नहीं निकलता, क्योंकि बलगम खुश्क होकर वो फेफड़ों के साथ अंदर चिमट जाता है। तो अगर खांसते हुए बाज़ औक़ात जो है ना बलगम निकले भी तो वो थोड़ा बहुत ही निकलता है और जो मरीज़ होता है उसको खांसी इतनी ज़ोर से आती है कि उसका चेहरा जो है वो सुर्ख़ हो जाता है। इस किस्म के पेशेंट के जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत की ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट के जो होते हैं वो पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है और खांसते हुए अक्सर मरीज़ का चेहरा जो है वो सुर्ख़ हो जाता है। और दिल की धड़कन भी बाज़ पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे हर वक्त अपना दिल बहुत ज़्यादा तेज़ से धड़कता हुआ महसूस होता है। तो इस किस्म की जो खांसी है इसके लिए मैं आपको एक कावा बताने लगा हूँ। आप ये कावा घर में बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर ही ये वाली जो किस्म है इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। कावे के अंदर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 अजवाइन, देसी अजवाइन 1 चम्मच आप ले लें। पुदीना आप 1 चम्मच ले लें
और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जो है ये आप ले लें। इन तीनों चीज़ों को आप 1.5 कप पानी के अंदर अच्छी तरह बॉयल करें। जब अच्छी तरह बॉयल हो जाएं तो पानी 1.5 का 1 कप रह जाए तो इसको नीचे उतार कर इसके अंदर 1 चम्मच आप शहद का मिक्स करके, तो ये सुबह शाम 1-1 कप आप इस जो है कहवे का इस्तेमाल करें। और साथ सिरप आप इस्तेमाल करें लंगज़ोल। इंशाल्लाह इसकी भी जो पिक्चर है मैं वीडियो के अंदर लगा दूंगा। अब तीसरी किस्म की जो खांसी है इसको सफरावी खांसी कहते हैं। और ये खांसी जो होती है ये जिससे जो बंदा खांसता है तो उसके जो अंदर से रेशा निकलता है वो थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा पतला, इस तरह मिला जुला हुआ मिक्स सा रेशा जो है निकलता है और पीले रंग का रेशा अंदर से निकलता है। और इस खांसी की एक अहम अलामत ये है कि मरीज़ जब भी खांसता है तो वो कहता है कि मेरे सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होती है खांसते वक्त। और जो रेशा निकलता है वो भी गाढ़ा पीला और जमा हुआ अंदर से रेशा निकलता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको छोटा पेशाब भी जल कर आता है। पेशाब जो है छोटा पेशाब वो जलन के साथ आता है और थोड़ा पेशाब आता है। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनकी दिल की जो ऊपर होती है वो खफकान बहुत ज़्यादा होता है, दिल के ऊपर घबराहट बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट को फ़ील होती है। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स को मतली की शिकायत भी होती है। वो कहते हैं कि जी ऐसे लगता है जैसे उल्टी की शिकायत होने लगी है। तो अगर इस किस्म की खांसी का पेशेंट है तो उसके लिए आप इस तरह करें 1 कप नीम गर्म दूध लें, उसके अंदर 1 चम्मच छिलका इसबगोल का डालें और उसको थोड़ी देर मिक्स करके पड़ा रहने दें। जब वो छिलका इसबगोल उसके अंदर फूल जाए अच्छी तरह तो ये चम्मच के साथ आप छिलका इसबगोल खा के ऊपर से वो जो नीम गर्म दूध है वो आप पी लें। 1 कप सुबह पिए, 1 कप शाम को पिए। तो इसके साथ जो जमा हुआ रेशा है वो भी इंशाल्लाह जल्दी खारिज हो जाता है और जो सीने के ऊपर खांसते हुए जलन और दर्द का होती है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती है। और इस किस्म की खांसी के साथ आप शरबत इस्तेमाल करें, शरबत सदर। तो ये तीनों अक़साम थी खांसी की। इसको समझकर आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इलाज कभी नाकाम नहीं होगा। तरह तरह की एंटीबायोटिक्स या तेज़ मेडिसिन्स खाने से उल्टा जिस्म में और ख़राबी पैदा होती है। तो आप इन तीनों किस्मों को घर में जज करके आसानी से आप खांसी का इलाज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर बंदे को इससे फ़ायदा हो और हमारे लिए भी ये एक सदका जारिया बन जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।